बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक चैनल। आज की ज़बरदस्त वीडियो में नई अपडेट आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले जो बेनज़ीर सिंगल लाइन का मसला है, आप इसको किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में बताऊँगा। और ऐसी ख़वातीन जिनका वॉलेट एक्टिव है, इनएक्टिव है, उनको पेमेंट नहीं मिलती या कोई एरर आता है, उसका भी हल आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद जो है ये दोनों मसले हल करेंगे। तमाम एरर जब भी आप पेमेंट निकालने के लिए जाते हैं, वहाँ पर कोई 50 का, 100 का, 10 का, 20 का, 1000 का एरर आ जाता है। वो क्यों आता है, आप इस मसले को कैसे हल करेंगे, वो भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद जो है नई किस्त 14,500 और 18,500 की मालूमात भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। मैं हूं मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं, इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर लाजमी से प्रेस कर दिया करें। सबसे पहले बेनज़ीर सिंगल लाइन के हवाले से आप लोगों को मैं बता दूं, काफ़ी सारी जो ख़वातीन हैं जिन्होंने बेनज़ीर सिम वसूल भी कर ली, उनका अकाउंट भी एक्टिव है। और जब 8171 वेब पोर्टल के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर अपनी जो पेमेंट है उसको चेक करते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, हालांकि वो पहले भी किस्तें वसूल कर चुकी हैं। तो ऐसी किसी भी ख़वातीन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगली पेमेंट भी मिलेगी, चाहे आपको ये सिंगल लाइन में दिखाता रहे। आपको ये किस्त भी मिली है, आपको पहले भी सिंगल लाइन में दिखाता था, फिर भी आपको किस्त मिल गई है और अगली किस्त भी आप लोगों को मिल जाएगी। आपको किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी ख़वातीन जो मतलब कि उन्होंने ना सर्वे करवाया और ना पहले उनको कोई सिम वगैरह मिली, लेकिन जब भी वो यहाँ पर चेक करते हैं तो उनका सिंगल लाइन में स्टेटस आता है। और वो ख़वातीन ये कहती हैं, सर आपने तो कहा था कि सिंगल लाइन वाली जो ख़वातीन हैं उनको पेमेंट मिलेगी, हमें पेमेंट क्यों नहीं मिली। तो आप लोगों को बता दूं, मैं उन ख़वातीन की बात कर रहा हूं जिनको पेमेंट मिलेगी, जिन्होंने बेनज़ीर के अंदर सर्वे करवाया, बेनज़ीर वॉलेट सिम ली, उनके अकाउंट एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है वहां पर सिंगल लाइन दिखाता था। तो उन ख़वातीन को पेमेंट मिलेगी। जिन्होंने सर्वे ही नहीं करवाया और उनका जब सर्वे एक्सपायर हो चुका है, सिंगल लाइन दिखाता है, उन ख़वातीन को पेमेंट नहीं मिलेगी। और उसके बाद जो है सिंगल लाइन एक जो पोर्टल के ऊपर एक एरर समझ लें वो है, और जिसकी वजह से आपको जो अहल ख़वातीन है उनको भी सिंगल लाइन में दिखाता है, ना अहल ख़वातीन को भी सिंगल लाइन में दिखाता है। फ़र्क सिर्फ ये है, जिन्होंने सर्वे करवाया उनको पेमेंट मिलेगी, और जिनका सर्वे एक्सपायर हो गया 3 साल से ज़्यादा, या उन्होंने सर्वे नहीं करवाया, तो उनको चाहे सिंगल लाइन में दिखाए, उनकी जो पेमेंट है उनको नहीं मिलेगी। तो अगर आप अहल हैं, पिछली पेमेंट भी ली, ये पेमेंट भी ली, तो आपको सिंगल लाइन दिखा रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नई जो पेमेंट है, जैसे पहले सिंगल लाइन दिखाता था, आपको पेमेंट मिल गई, अभी भी आपको पेमेंट मिल जाएगी। आपकी तमाम परेशानियां अब ख़त्म। आपको ये सवाल और इसका हल समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं ऐसी ख़वातीन की जिन्होंने बेनज़ीर दफ्तर के अंदर से सिम ली, उनका वॉलेट एक्टिव है या इनएक्टिव है। मैं उन ख़वातीन की बात नहीं कर रहा जिन्होंने बाज़ार से, दुकान से या कहीं बाहर से सिम ली, उनका तो वॉलेट खुला ही नहीं है, ठीक है, उनको पेमेंट मिलेगी नहीं। अगर आप अहल हैं और कहीं किसी और जगह से सिम ली है, तो बेनज़ीर दफ्तर से अभी भी जाकर सिम वसूल कर सकते हैं। लेकिन जो ख़वातीन अहल हैं, बेनज़ीर दफ्तर के अंदर से सिम ली, लेकिन उसका भी यहाँ पर जो है स्टेटस शो करता है कि आपका वॉलेट अकाउंट एक्टिव है या इनएक्टिव है। और जिनका एक्टिव है, जब पेमेंट लेने के लिए जाते हैं वहाँ पर 10, 20, 50 एरर आ जाता है। उसका हल ये है, अगर आपने आज पेमेंट चेक करवाई है तो 5 दिन के बाद दोबारा चेक करवाएं, 5 दिन के बाद दोबारा चेक करवाएं। जो एक्टिव वाली ख़वातीन है उनको पेमेंट मिल जाएगी और इनका ये एरर ऑटोमेटिक जो है ख़त्म हो जाएगा। ये एरर आता है इस वजह से है क्योंकि आपका अकाउंट तो खुल गया है, लेकिन इसके अंदर पेमेंट हुकूमत की तरफ से नहीं आती, तो आपको एरर दिखाता है। जैसे ही पेमेंट आ जाती है वो एरर ख़त्म हो जाता है। तो ये एक्टिव वालों का ये जो मसला है ये भी मैंने ख़त्म कर दिया आपका। अब
अब बात करते हैं ऐसी खवातीन जिनका अकाउंट इनएक्टिव है, उन्होंने बेनज़ीर दफ्तर के अंदर से सिम ली, वो कैसे एक्टिव करेंगे। देखिए, आप लोगों ने उसी दुकान वाले के पास जाना है जो आपके घर के करीब हो, बेनज़ीर के पैसे निकालता हो, पूछ लेना है आपने, चाहे आपका ज़िला कोई भी हो, कहीं पर भी रहते हैं, उसको जाकर आपने बताना है कि मैंने फ़लाँ ज़िले से सर्वे करवाया है और ये जो मेरा वॉलेट अकाउंट है वो इनएक्टिव आ रहा है, तो इसको आप मुझे एक्टिव करके दें। तो एक्टिव करवाने के लिए आपने करना क्या है, वो आपका जो CNIC है, फ़ोन नंबर है, वो डालेगा और उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो बआसानी एक्टिव हो जाएगा और कुछ ही दिनों के बाद या उसी वक्त भी आपको ये जो पेमेंट है, नई पेमेंट, वो आपको निकाल देगा। ये इनएक्टिव वालों का जो हल है यही हल है और आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको भी पेमेंट लाजमी से मिलेगी। इस इनएक्टिव की वजह से आप लोग कहते हैं कि हम नाअहल हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब बात करें काफ़ी सारी खवातीन का जब एरर आता है 50 का, 100 का, 400 का, 500 का, कोई भी आपको एरर आता है तो फिर आप लोग किस तरीके से अपनी जो पेमेंट है वो निकलवाएंगे। लोग परेशान हैं और बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं जिनको खुद कुछ नहीं पता वो आपको बता रहे होते हैं कि आपने अपना अकाउंट खुद खोल लिया है या आपने कुछ और कर लिया है जिसकी वजह से आपको ये पेमेंट नहीं मिलेगी। तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो एरर है इस वजह से आता है, किसी का अंगूठा का मसला होता है, किसी का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होता है, तो ये जो चीज़ें आपने ठीक कर लेनी है। अंगूठे का मसला है तो अपना अंगूठा नादरा के अंदर दफ्तर में जाएं, वहां पर तस्दीक करवा लें। अगर आपको जो दुकान वाले हैं वो कहते हैं कि आपका अंगूठे का मसला है और अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया तो वो आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है आपकी जो पेमेंट है वो आपको मिल जाएगी और ये एरर भी ख़त्म हो जाएगा। जो बाकी एरर हैं, अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर नहीं हुआ और मतलब कि अंगूठा का मसला नहीं है और फ़ोन नंबर भी ठीक है, हर चीज़ ठीक है, एरर आ रहा है, तो फिर आपकी जो पेमेंट है वो हुकूमत की तरफ से जारी नहीं की गई, वो आपको कुछ दिनों के बाद जारी करेंगे। तो आपने दोबारा से चेक कर लेना है, वो आपकी पेमेंट मिल जाएगी आपको। और उसके बाद काफ़ी सारी खवातीन ये भी कहती हैं कि सर हमारी तो अभी 14,500 की किस्त नहीं मिली और 18,500 की नई किस्त आ गई है, तो अब हम क्या करें। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अभी 18,000 की किस्त नहीं चली, 14,000 की चल रही है और बच्चों के वज़ाइफ चल रहे हैं। आप लोगों ने इनको ले लेना है। उसके बाद यकम के बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग क्या करेंगे। नई पेमेंट की जो अपडेट है दूंगा। अगर मैं आपको अभी डेट देता हूं तो सारे यूट्यूबर मेरी कॉपी करने के बाद आपको डेटें देना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आप लोग जो है परेशान भी हो जाएंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, आपको इंशाल्लाह यकम के बाद जो है नई डेट दूंगा जिसके अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों को जो पेमेंट है वो कब से जारी होगी और कब से आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है नई पेमेंट का वो हो जाएगा और आप लोग अपनी जो पेमेंट है वो वसूल कर सकेंगे। फिलहाल के लिए आप अभी जो पेमेंट है वसूल कर लें और सर्वे करवाना चाहते हैं तो 10 तारीख के बाद जाएं। काफ़ी सारी जगहों पर यकम के बाद से ही मतलब कि अभी भी सर्वे हो रहा है, काफ़ी सारी जगहों पर यकम के बाद और 10 तारीख के बाद सर्वे शुरू होगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।